स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कक्षा 10 की यूनिट नंबर 4 विद्युत का प्रभाव। और बच्चों, यूपी बोर्ड ने इस यूनिट के लिए 13 अंक निर्धारित किए गए। इसका मतलब क्या है? यानी कि बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का के क्वेश्चंस इस यूनिट से आने वाले हैं। तो यूनिट हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक एक हेडिंग हम इसको समझेंगे, ठीक है। एक एक हेडिंग स्टेप करके हम समझेंगे। और यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 4। इस यूनिट का नाम है विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव और निर्धारित अंक है 30, यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश की क्या धारणा है, इस बात को हम इसमें समझेंगे। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश होता क्या है? पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। सिंपल सी बात, फिर रिपीट करता हूं। विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण होता है, प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब विद्युत आवेश को वस्तुओं पर कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? किसी वस्तु पर अगर हम विद्युत आवेश उत्पन्न करना है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है। अगर दो अचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं। अब बात क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बच्चों हल्का कण होता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही चलनशील हो जाते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन क्यों नहीं होते? उसका द्रव्यमान अधिक होता है और वो दृढ़ता से पदार्थ के अंदर फिक्स रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये तो जब दो अचालकों को, पहला अचालक हमने माना ए, दूसरा अचालक हमने माना बी, दोनों को आपस में रखा तो एक अचालक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंचे। हम मान लेते हैं, मान लिया इस पर एक इलेक्ट्रॉन मिला, 3 इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, वो हमेशा पूर्णांक रूप में होगा। पूर्णांक कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हमेशा पूर्णांक रूप में ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। 4 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकले, इसलिए इस पे उतना ही पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश, और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसलिए इस वस्तु पर उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, इसलिए अब जिस वस्तु पर धनावेश आया, इस धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब माइंड में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि धनावेशित वस्तु हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाती है। इसको दर्शाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाती है। और ऋणावेशित वस्तु हमेशा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाती है, इलेक्ट्रॉनों की
कि उदासीन वस्तु वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाती है। अब ये विद्युत आवेश है, आवेश का मात्रक इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रत्येक राशि का आवेश को Q से हम प्रदर्शित करते हैं सिंबल के फॉर्म में, छोटा Q ले लो चाहे बड़ा Q ले लो, है ना, दोनों सिंबल प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, एज यू विश, जैसा अच्छा लगे, स्मॉल q और कैपिटल Q से हम प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश यानी कि चार्ज, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं चार्ज। तो आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? यानी कि एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा एक SI यूनिट होती है और एक CGS यूनिट होती है। तो SI यूनिट या MKS यूनिट में जो इसका मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है ना, कूलाम। और स्मॉल c से इसको हम दर्शाते हैं। तो हमेशा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मात्रक बच्चे न्यूमेरिकल जब करते हैं वो भूल जाते हैं। तो जब भी आवेश कैलकुलेट करा रहा है किसी भी आंकिक प्रश्न में, तो ये ना भूले कि मात्रक क्या है ना, मात्रक मिसिंग कर जाते हैं, लिखना भूल जाते हैं। तो मात्रक कूलाम होता है। ये कौन सा मात्रक है? SI मात्रक है। एक इसका दूसरा भी मात्रक होता है जिसको CGS कहते हैं, स्टेट कूलाम, ठीक है। लेकिन आप इतने लेवल तक अभी नहीं गए, तो स्टेट कूलाम न याद करके केवल SI मात्रक आपको याद रख लेना है 10th क्लास में, इतना ही काफी। कूलाम, अब छोटे मात्रक इसके बच्चों याद कर सकते हैं। 1 मिली कूलाम, स्मॉल m का मतलब मिली, कैपिटल C कूलाम। 1 मिली, मिली का मतलब छोटा मात्रक, 10 की पावर -3 कूलाम, यानी कि 1000 से डिवाइड करो। 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब मिली से भी छोटा, 10 की पावर -6 कूलाम। तो ये आवेश की कुछ छोटी सी कॉन्सेप्ट मैंने बताई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है, तब जाकर के हम विद्युत धारा को समझ पाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो सिलेबस के अंदर आपका दिया गया है वो है विद्युत धारा, क्योंकि आवेश विद्युत धारा से पहले हमें आवेश को समझना होगा। और आवेश किसी भी वस्तु पर जितना भी आवेश है बच्चों, वो किस रूप में बटा हुआ है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में बटा हुआ है। अगर किसी वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उस वस्तु पर कुल आवेश 10 × E होगा। अगर किसी वस्तु पर 25 इलेक्ट्रॉन है तो उस वस्तु पर कुल आवेश 25 × E होगा। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है, वस्तु पर कुल जो आवेश होता है बच्चों, वो किस रूप में बढ़ता है? इलेक्ट्रॉनों के रूप में बढ़ता है। Q का जो मान होता है N × E होता है, जहां N कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये बच्चों जो E है, E होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इस आवेश की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, तो इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। तो ये बात याद रख लेनी है, क्योंकि सवालों में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक, क्योंकि आवेश ऋणात्मक कण है। लेकिन हमने परिमाण दर्शाया है, माइनस नहीं लगाया, माइनस लगा भी सकते हैं नहीं, जबकि प्रोटॉन धनावेशित कण है और उस पर उतना ही, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही धन आवेश होता है। अगर प्रोटॉन में पूछे तो प्रोटॉन पर भी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। केवल जितनी बात समझे वो आपका उतने कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है और अच्छे से नोट्स बना लेना।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की ये आपका के बारे में हमने डिस्कशन किया, आवेश के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। किस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, किस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। इस बात को हमने प्रॉपर वे में समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आता है विद्युत धारा का, क्योंकि विद्युत आवेश हमने अच्छे से समझ लिया। चलिए नेक्स्ट विद्युत धारा। तो बच्चों सेकंड टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा सिलेबस के अंदर हमारा फर्स्ट हेडिंग विद्युत धारा का है, ठीक है। और इसको हम स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित कर सकते हैं विद्युत धारा को। विद्युत धारा, धारा बच्चों देखो, धारा विद्युत का मतलब आवेश। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, ये आवेशित कण होते हैं, ठीक है। और धारा का मतलब होता है बहना। बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि धारा का मतलब करंट, करंट का मतलब चलना, है ना, लहर, ठीक है। तो आवेश अगर बहता है तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर आवेश रुका हुआ है तो विद्युत धारा शून्य है, और अगर आवेश चल रहा है, गतिमान है, ठीक है, इसका मतलब समझ जाओ वहां विद्युत धारा है। कोई ना कोई विद्युत धारा होगी, समझे नहीं, उसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो बच्चों यही बात है। अब इम्पोर्टेंट बात, परिभाषाओं को हमेशा उस तरीके से बनाना चाहिए जिससे कि हम न्यूमेरिकल भी इजीली कर लें। तो बहुत परिभाषाएं बुकों में बच्चों लिखी होती है ना। किसी चालक के, है ना, काट क्षेत्रफल से, है ना, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, है ना। विद्युत आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये विद्युत आवेश, तो आवेश की दर, दर का मतलब 1 सेकंड में बहने वाला आवेश क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो ये परिभाषा होती है। तो 1 सेकंड में अगर किसी भी चालक में 10 सेकंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ तो विद्युत धारा बताओ। तो आपको 1 सेकंड में विद्युत आवेश कितना प्रवाहित हुआ ये निकाल लेना है। अगर किसी चालक में 10 सेकंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो आपको ये देखना है कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो यहाँ पर 1 सेकंड में 10 सेकंड में प्रवाहित आवेश 10 कूलम है, तो 1 सेकंड में कितना? कम के लिए भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा, 10 को 10 से भाग 1 एम्पीयर। तो ये बात ध्यान रख लेंगे। तो विद्युत आवेश हमारा होता क्या है? विद्युत आवेश अभी बताया हुआ छोटी सी चालक में आवेश के बहने की दर है, यानी कि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में 1 सेकंड, ये इंपॉर्टेंट
रख सकते हैं हम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर I इक्वल टू Q बाई T। अब मात्रक की बात आती है बच्चों, मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक पहले ही पढ़ चुके, कूलम, और समय का मात्रक होता है सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, यानी कि कूलम प्रति सेकंड हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कूलम प्रति सेकंड को कहते हैं एम्पियर, कूलम प्रति सेकंड को क्या बोला जाता है? एम्पियर, और कैपिटल ए इसका सिंबल होता है। अब दूसरी बात आती है राशि कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों, ये राशि होती है अदिश, अदिश राशि होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें, परिमाण भी होता है प्लस दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है प्लस दिशा भी। अब आप कहेंगे बच्चों कि सर ऐसी राशि को सदिश राशि कहलाती है? नहीं, ऐसी राशि सदिश नहीं कहलाती। जो सदिश नियमों का पालन करती है वो सदिश राशि होती है, जो अदिश नियमों का पालन करती है वो अदिश राशि कहलाती है। तो अदिश राशि यानी कि विद्युत धारा अदिश नियमों का पालन करती है, इसलिए ये अदिश राशि है, ठीक है। अब इस पे अगर छोटा सा एक मैं बच्चों प्रश्न बनाऊं तो प्रश्न क्या हो सकता है? क्वेश्चन, यदि एक चालक में 10 सेकंड में प्रवाहित आवेश 20 कूलम हो, तो चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने दिया, ठीक है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन क्या होगा बताइए। अब ये देखो 10 सेकंड समय का मान हो गया, 10 सेकंड हमने लिख लिया। प्रवाहित आवेश Q का मान हो गया 20 कूलम। अब पूछा गया क्या है? विद्युत धारा पूछी गई है, धारा, तो धारा पे क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र क्या लगाया हमने? धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आवेश कितना है? 20 कूलम। समय कितना है? 10 से इसे काटेंगे 2 आएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ ये गलती कर जाते हैं कि 2 लिख के आंसर, नहीं, खुश नहीं हो गए आप लोग कि हाँ बस खुश हो गए, आंसर आ गया 2। क्या 2? धारा को एम्पियर में मापते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2 एम्पियर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लेने हैं। इसके बाद जो सेकंड वीडियो में लाऊंगा वो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का होगा विद्युत विभवांतर और तथा ओम का नियम। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। और एक ऐसा भी डिवाइस होता है जो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? एमीटर। तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, एमीटर हेडिंग डाल के, वह यंत्र जो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है एमीटर कहलाता है। और प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट आपको कॉपी में नोट करना है, मैं बोल रहा हूँ, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। एमीटर को परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को परिपथ के साथ सदैव किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समझे नहीं? तो 2 बातें ये नोट करनी है एमीटर के बारे में, ठीक है। वह यंत्र जिसके द्वारा, यंत्र भी के साथ विद्युत यंत्र, वह विद्युत यंत्र जिसके द्वारा किसको? बोलो, विद्युत धारा को एमीटर, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। एमीटर को सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा
पूरा हुआ विद्युत धारा का भी। और एम्पियर की, कोई एम्पियर की, 1 एम्पियर की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 एम्पियर किसके बराबर है, 1 कूलम प्रति 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बनाएंगे, अगर याद करनी हो आपको या पूछी गई हो, यदि किसी चालक में 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यदि किसी चालक में 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है